हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और अच्छे से अपने पार्टनर पे फोकस करना है। पर ध्यान रखिएगा गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। कई बार ऐसा होता है ना कि 100% रेजोनेट हो जाती है काफी लोगों से। एनर्जी आप कैसे अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, मुझसे कनेक्ट कर रही है, उस पर डिपेंड करता है सब। ठीक है, तो इसीलिए फोकस कीजिए अच्छे से। सफल करते समय ना अच्छे से फोकस करना जरूरी है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा, जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगी, कभी भी आप देख सकते हो। ठीक है, रीडिंग को ओके तो कुछ कार्ड पॉप आउट हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। पहले मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, ओके तो मैं लगा लेती हूँ। यहां पर है जजमेंट, यहां पर है द टावर, यहां पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है द चैरियट, यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके यहां पर है नाइट ऑफ कप्स। इतने सारे कार्ड निकालने की नहीं सोची थी बट निकल गए तो ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। बॉटम ऑफ डेक द लवर्स। ओके अब इसको कहाँ रखें, यहां पर रख लेते हैं। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर जोडिक साइन की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मिथुन राशि, जिमिनी बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, देखो जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर द टावर का कार्ड है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं कि आपने अपने पार्टनर को टूटकर प्यार किया है, बहुत डिवोशन के साथ प्यार किया है, और कहीं ना कहीं फिर भी इन्होंने उतनी आपकी वैल्यू ना करना या फॉर ग्रांटेड लेना या आपको बदले में उतना प्यार नहीं दिया है। ठीक है, जितना आपने दिया है उतना नहीं दिया है। ठीक है, आप हमेशा इनसे प्यार की उम्मीद करते रहे, आप एक्सपेक्ट करते रहे कि यार मिलेगा प्यार, आज नहीं तो कल मिलेगा, बट नहीं मिला। यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने मतलब आपने ना लव लाइफ में इनके साथ हो या हो सकता है इससे पहले भी हो, बहुत स्ट्रगल फेस किया है, हमेशा आपने प्रॉब्लम्स फेस की है। मतलब आपने हमेशा जिसके साथ आप रहे हो डिवोशन के साथ रहे हो, पूरे दिल से रहे हो, बहुत पूरे दिल से सपोर्ट भी किया है, सब कुछ किया है, पर आपको कभी वैसा प्यार नहीं मिला जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, आप इनकी वजह से ना, इनकी टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से या आपको सेपरेशन में डाल देने की वजह से या जो भी इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप प्यार पे भरोसा नहीं करते हो आप, क्योंकि आपका दिल बहुत दुखा है, बहुत टूटे हो आप, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। बस ऐसा दिख रहा है कि प्रेयर में इनको मांग रहे हो, आज भी चाहते हो कि आपका रियूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाए। ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ किया है आपने इस रिश्ते के लिए, इनके लिए बहुत कुछ किया है, पर बदले में बस तकलीफ, दर्द, दुख यही सब मिला है आपको। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि
इतना स्ट्रगल करने के बाद भी ना आज आप इतना प्रॉब्लम झेलते झेलते, होता है ना, आपने इतनी दिक्कतें महसूस की हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जिससे आप कठोर बन गए हो आज। ठीक है, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आप स्ट्रांग बन गए हो अब, क्योंकि बहुत तकलीफ फेस की है। इसीलिए नाइट किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपने ऊपर फोकस करते हुए, खुश रहने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, कोशिश कर रहे हो और हो सकता है कि स्ट्रांग बन रहे हो करियर पे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, करियर पे फोकस कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं अंदर से आज भी इमोशनल हो जाते हो। आज आप अभी भी ना रात में बेचैन हो जाते हो, इनको याद करने लगते हो, बहुत मिस करने लगते हो, इतना होने के बाद भी। ठीक है, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, सभी दिख रहा है कि आपको आज तक ऐसे ही लोग मिले हैं जिन्होंने बस आपको हर्ट ही किया है या आपका यूज ही किया है। लव रिलेशनशिप की बात ही नहीं कर रही हूं, इवन हर जगह आपको ऐसे ही लोग मिले हैं कि आपकी अच्छाई का, आपकी सच्चाई का फायदा उठाने वाले। होता है ना, आपका काइंड हार्ट है, इमोशनल हो, तो लोगों को पता है कि यार ये बंदी है, ये बंदा, मतलब जो भी हो आप, मेल फीमेल, बहुत इमोशनल है, तो आपका फायदा उठाना, आपसे अपना फायदा लेना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। ठीक है, आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया है, मतलब लोगों के लिए करते रहे, बदले में आपको, मतलब बदले में या तो वो लोग आपकी बैक बिचिंग करना या फिर आपको ही हर्ट कर देना, आपने सबका भला सोचने के बाद आप ही को दुख तकलीफ मिलना, ये एनर्जी दिख रही है। हमेशा आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में रहे कि इनकी गलती होती हो, फिर भी इन्होंने गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करना, ब्लेम आप ही को कर देना, अपनी गलतियों को नहीं मानना और आपके साथ बुरा बिहेव करना। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बस आप सुनते सुनते, करते करते ना थक चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, अब आप किसी की भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें कहते हैं ना। और इवन मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, लोग आपको सुना रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर सुना रहे हैं, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहता है, मतलब आपको टॉन्ट भी मारे जाते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके फ्रेंड्स से हो गया या रिलेटिव से हो गया, कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। बहुत टॉक्सिक बनाया है इन्होंने रिश्ते को, कनेक्शन को। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलती को नहीं मानना, आपके ऊपर डाल देना, इससे आप और हर्ट हो जाना, बस आप पे चिल्लाना, गुस्सा करना, आपको अंडरस्टैंड नहीं करना, किसी और का पक्ष लेना, यानी कि किसी और के फेवर में बोलना, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। आप अपनी गलती को नहीं दिखाना, जब आपको गुस्सा आए कि ऑब्वियस सी बात है, थर्ड आपके रहते रहते ये थर्ड पार्टी में जा रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता है क्या, यहाँ पर ये आप ही को ना गलत सलत बोलना या उसका पक्ष लेना, या यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि हाँ, आपकी नहीं सुनना। बेसिकली आपको बहुत हर्ट हुआ है, आपको ये रिश्ता ना बहुत टॉक्सिक लगा है, आपने हमेशा चाहा है कि ये सुधरे, ये बदलें और आपकी तरफ आए। ठीक है गाइस, मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 20 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कैसे भी। ठीक है, आपके बैक ऑफ द माइंड ना बस यही चल रहा है, इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके ये आए आपके पास, सही गलत में डिफरेंस करना आए, समझें और रियलाइज करें अपनी गलती को, और ये आए और आप माफ भी कर दोगे, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। द लवर्स का कार्ड है, आप एक हैप्पी फैमिली, कंप्लीट लव चाहिए आपको, ऐसे मतलब आप दोनों का रिश्ता टूट जाए या ये रिश्ता छूट जाए आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो ये आपकी तरफ आए, क्योंकि प्यार ही आपका इतना सच्चा है। हाँ, हर्ट हो, कभी गुस्से में आपको लगता है कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा, अगर ये आती भी है या आता भी है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, कई बार आप ऐसा भी सोचते हो, बट आपका प्यार सच्चा है, आपके इमोशंस इतने सच्चे हैं ना, आप चाहते हो पूरे कमिटमेंट के साथ आए और इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके आए, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है। बस आप ना दुआओं में, प्रेयर्स में, मैनिफेस्टेशंस में इन्हीं को ही मांग रहे हो। बैक ऑफ द माइंड आप सोचो ना सोचो, ये चलते ही आपके दिमाग में, मतलब आप भुला नहीं पा रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो बट नहीं भुलाया जा रहा है, नहीं, आप किसी और के साथ बढ़ भी नहीं पा रहे हो, कोशिश अगर कर रहे हो आप में से कुछ लोग तो भी नहीं बढ़ा जा रहा है, ये आपको याद आ जाते हैं, आपको लग रहा है कि यार यही आ जाए, बाकी मुझे कोई नहीं चाहिए, अब मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे वो ही चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि ना आप इनके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हो, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। ठीक है, आपको पता है ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या प्यार है,
तो गाइस मुझे ये कुछ एनर्जी आपकी दिख रही थी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया। मैं अब क्लैरिफाई करके देखती हूँ और आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, ठीक है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने नहीं लेंगे। जजमेंट का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टिस। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर चैरियट का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है द चैरियट, आपकी एनर्जी में भी द चैरियट था, यहाँ पर भी द चैरियट आया। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, तो प्रपोजल आ रहा है, सबसे बड़ी बात, एक अच्छा समय शुरू हो रहा है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स। प्रपोजल, कमिटमेंट आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, ये भी फील करने लग गए हैं भाई कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। एक कार्ड और है, उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम से है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर सच में आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपको घोस्ट करके गए, या आपको ब्रेकअप देके गए, या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, चाहे फैमिली के सामने चाहे रिलेटिव्स के सामने नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया। यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है आप डिफेंसिव हो गए जब इनको आपकी तरफ बोलना चाहिए था, या जब इनको आपका साथ देना चाहिए था, इन्होंने बस बहाने बनाए आपसे दूर जाने के, या आपसे अलग होने के, या फिर कह सकते हैं यस, बहाने बहुत बनाए हैं जो कि आपको एक्चुअल चीजें बताई भी नहीं, बस झूठी झूठ बोला है, ठीक है, बहुत मैनिपुलेट किया है। यहाँ पर एनर्जी मैं देख रही हूं कि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि दिखाई दे रहा है कि यस, ये बहुत इमेच्योर इम्पल्सिव हैं, यानी कि कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव होकर लेते हैं, इमेच्योरिटी में लेते हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि देखो बहुत लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट्स की है इन्होंने पास्ट में, ठीक है। ये ना कोई प्लान भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं पर करेज नहीं दिख रहा है, हिम्मत नहीं है कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, बट प्लानिंग तो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इन्होंने एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, हमेशा आपको लेकर नेगेटिव सोचा, या जब इनको जरूरत होती थी ये आपके पास आ जाते थे, चाहे वो जरूरत इनको फाइनेंस से हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, कैसे भी हो, या मेंटली हो, जो भी हो, जब इनको जरूरत महसूस हुई ये आपके पास आ गए। जब इनको लगा कि कहीं और तो इनकी दाल नहीं गलनी, या फिर कहीं और से इनको मदद नहीं मिलनी, या कहीं कोई और सुनने वाला नहीं है इनकी दुख तकलीफ दर्द पेन जो भी है, मूड खराब है, तो ये जब भी इनको जरूरत हुई, जब भी ये लो फेस में हुए, ये लौट कर आपके पास आ गए। पर हाँ, जब भी इनका मूड अच्छा है या चीजें बेटर हो रही है तो ये आपको हमेशा इग्नोर करते हुए आए हैं, ठीक है। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए हैं आपको, आपसे बात ना करने के एक्सक्यूजेस, आपसे दूर रहने के एक्सक्यूजेस, या फिर फैमिली नहीं मान रही है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस, ऐसे एक्सक्यूजेस जहां पर देखो हिम्मत इनके अंदर नहीं है क्योंकि आपको अप्रोच करने की, आपसे बात करने की, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनको पता है आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। अगर आप गुस्सा करोगे तो अपने पे आ गए तो आप बहुत गुस्सा करोगे, इनकी बात भी नहीं सुनने वाले, तो एक डर भी इनके मन में आपके लिए दिख रहा है, ठीक है, आपको अप्रोच करने में दिख रहा है, मन है पर नहीं कर पा रहे हैं। आज तक ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में जिए हैं, नेगेटिव करते हुए आए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाना, थर्ड पार्टी क्रिएट कर देना, या आपकी नहीं सुनना, बहुत इमेच्योर
बिहेवियर रहा है, ठीक है। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल भी, पहले ये इतने नहीं थे, अभी ये स्पिरिचुअल होते, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चीजें छुपा तो रहे हैं आपसे, ठीक है, बहुत चीजें छुपाई भी हैं, छुपा भी रहे हैं, पर एक्सप्रेस करना है, चाहे फिर वो अच्छी चीज हो, चाहे फिर वो बुरी चीज हो, कैसी भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये बात करना चाहते हैं, बात करके चीजों को रखना चाहते हैं। यहां पर ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं जहां पर एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है, एक डिटैचमेंट आप दोनों के बीच में आ गया है। इस डिस्टेंस को, इस डिटैचमेंट को इन्होंने ना कम करना है, मतलब कि आपकी तरफ आना है। अगर कोई डिस्टेंस दूर चले गए थे या दूरियां बना ली थी तो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये दूरियां तय करते हुए और आपकी तरफ आते हुए मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि चाहिए इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, क्योंकि आज इनको भी रियलाइज हो रहा है कि ये नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। हालांकि रियलाइज करते करते इनको ये भी लग रहा है कि जब इनको अभी रियलाइज हो रहा है तो बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, अब जाकर ये रियलाइज कर रहे हैं। पर हाँ, रियलाइजेशन है इन्हें, ठीक है, रियलाइजेशन है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, इन्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। आपके पार्टनर थोड़े से कंजूस होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, या तो पहले से ये बहुत कंजूस हैं या अभी हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डाउनफॉल इनका चल रहा है। करियर में या फाइनेंस में कुछ ना कुछ डाउनफॉल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या मतलब ऐसा दिख रहा है कि पैसा जाता जा रहा है, कहीं लग रहा है किसी की बीमारी में, या फिर मे बी किसी फैमिली मेंबर्स की बीमारी में, या किसी में ऐसा दिख रहा है कि बहुत पैसे लग रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ अगर बिजनेस खोला है वो डूब गया, पैसा डूब गया, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब एनर्जी भी रही है। अगर ये अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे तो ये रीजन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत डिस्टर्ब है, इस वजह से मनी फाइनेंस को लेकर ना बहुत डिस्टर्ब वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यहां पर मैं देख रही हूं, देखो आपको पास्ट बहुत ज्यादा याद करते हैं, आपका साथ बहुत ज्यादा याद करते हैं, आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस डिफरेंसेस की वजह से ही इन्होंने आपको अलग किया या दूर कर लिया, या फिर कोई बहाना बना दिया कि फैमिली नहीं मान रही है, और या फिर वाकई में नहीं मान रही है फैमिली, जो भी है, या लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आप भी सोचोगे कि पहले जब इसको रिलेशनशिप में ये आया या रिश्ते में आया तो तब इसने नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, या आई, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। तो अब कैसा डर, जब इतना आगे बढ़ा दिया रिश्ता, इतना आगे बढ़ चुके हैं, फिर अब कैसा डर, फिर भी डर तो दिख रहा है इनके मन में। आप मतलब क्या होगा, मतलब समझ रहे हो कि अगर ये आपके साथ आते हैं तो फैमिली क्या कहेगी, सबके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, या हिम्मत की कमी दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। मुझे सबसे बड़ी बात तो हिम्मत की कमी दिख रही है, कभी ये स्टैंड नहीं ले पाए हैं जिस हिसाब से इनको लेना चाहिए था। पर मैं ये देख रही हूं कि जो भी है आपके हिसाब से अब चलना चाहते हैं, क्योंकि इनके डिसीजंस ना हमेशा गलत रहे हैं, हमेशा इन्होंने गलत डिसीजंस ही लेते हुए आए हैं। मतलब कभी डिसीजन इनका सही हो ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमेशा कंफ्यूज्ड, पहले तो कंफ्यूज रहे हैं, और कंफ्यूज रहने की वजह से दो चीजों में कभी सही नहीं सोच पाए या डिसीजन सही नहीं लिया है। बट अभी ऐसा दिखाई दे रहा है यहां पर कि आना है इनको, आपकी तरफ आना है। देखो कहीं ना कहीं काफी हद तक आप दोनों की फीलिंग्स यहाँ पर मिरर करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट आपकी एनर्जी में भी मुझे दिख रहा था, यहाँ पर द चैरियट इनकी एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि ये आ जाए, ये सब चीजों को समझे, और ये भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि समझते नहीं है। हाँ, इमेच्योर थे, पहले इन्होंने गलतियां की हैं, पर वही है ना, जब इंसान ठोकर खाता है, गलतियां करता है, तो गलतियों से ही सीखता है, ठीक है। फिर आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, मे भी इन्होंने पैसों की वजह से गलतियां की, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है, मनी फाइनेंस की वजह से हो गई, या थोड़ा सा होता है ना, एक शो ऑफ वाली लाइफ इनको ज्यादा पसंद थी, या फिर दिखावा, शो ऑफ करना, ये ज्यादा पसंद था। बस वही चीजें इनको ले डूबी है, जो गलत चीजें है ना वो इनको ले डूबी है, जो चीजें आप इनको समझाते थे, यस वही कारण है जो इनको ले डूबा है। आप भी कहीं ना कहीं फील करते हो, भले अभी ये पब्लिकली सामने नहीं आया, यानी कि जैसे कि इनका डाउनफॉल सामने नहीं आया लोगों के, या फिर ये कितना परेशान है अंदर ही अंदर से वो सामने नहीं आया है, पर परेशान तो है।
इसीलिए ये आपको याद करते हैं। इसीलिए तो अब, क्योंकि आप इनको हमेशा सही गाइड करते थे ना, आप हमेशा सही समझाते थे। जितना आपने समझाया या आप समझे हो ना, इतना तो इनकी फैमिली मेंबर्स में भी कभी किसी ने नहीं समझाया। किसी फ्रेंड तो खैर गलत, बहुत से फ्रेंड होते हैं कि गलत रास्ते में डाल देते हैं, या ऐसा नहीं है कि फैमिली मेंबर्स नहीं होते, वहां पर भी कभी कभी हो जाते हैं ऐसे लोग। बट ऐसा दिख रहा है कभी किसी ने सही राइट पाथ क्या होता है, सही रास्ते में चलना क्या होता है, कभी नहीं समझाया। हमेशा गलती करते रहे और रिग्रेट महसूस करते रहे। फिर तो कभी सही, बस आप ही थे जो एक सही गाइड करते थे। तो वही बात है, जो इंसान सच बोलता है ना, जो सही समझाता है, वो कड़वा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना सच हमेशा कड़वा होता है। तो इनको हमेशा बुरा लगता था कि यार ये ऐसे ही बोलती है या ये ऐसा ही बोलता है। ये मतलब आप अगर गलत काम करने से रोक रहे हो तो आप बुरे हो, ठीक है। अगर फैमिली भी नहीं रोक रही है, क्योंकि नहीं होगा इतना मतलब या इतना अटैचमेंट नहीं होगा, इसीलिए तो नहीं रोका। तो वो चीजें यहां पर दिख रही है कि आज इनको रियलाइज हो रहा है कि भाई आप सही कहते थे। आप मतलब अब जो चीजें हो रही हैं इनके साथ, तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप सही थे, आप सही गाइड करते थे, आप सही समझाते थे। कहीं ना कहीं इनकी ही अंदर कमी है, या इन्होंने ही समझने में गलती कर दी आपको, ठीक है। ऐसा भी महसूस होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जैसा आप फील कर रहे हो इनके लिए एक लव, अफेक्शन, इमोशन या एक लवर्स की एनर्जी में हो, तो ये भी आपके लिए वही फील करते हैं, वही लवर्स की एनर्जी में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी करंटली ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, या आपकी तरफ आना नहीं चाहते, या शादी नहीं करना चाहते, या कनेक्शन में रहना नहीं चाहते, या जो भी है आपसे दूरी हमेशा के लिए दूरी बना के रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनका दिल आपको लेकर बहुत ज्यादा धड़कता है। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपके हर एक प्यार का एहसास है इन्हें, ठीक है। एहसास है कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे, एहसास है कि आपने भी इनसे बहुत प्यार किया है, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ ये भी महसूस करते हैं, इनको भी फील होता है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन। इसीलिए तो ये भुला के भी नहीं भुला पाते हैं आपको, या इतना ज्यादा याद भी कर रहे हैं, या कह सकते हैं ना नहीं हो पा रहा है इनसे, आपसे दूरी बनाए रखना अब नहीं हो पा रहा है। भले ही आप बना रहे हो पर इनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिलहाल ये ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या थोड़ा सा साइलेंट हो गए हैं, या कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है काफी टाइम से, क्योंकि ये प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपकी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपकी तरफ कैसे आया जाए। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे क्या करें कि आपको अप्रोच करें, कैसे क्या करें कि आपकी तरफ आ पाए, कैसे क्या करें कि आपको अपने दिल की बात बता पाए। क्योंकि सोच तो रहे हैं कुछ चीजें ऐसी करनी है जिससे ये रिश्ता ना स्ट्रांग रहे, हमेशा के लिए रहे, ठीक है। तो कुछ प्लान बनाते हुए ताकि स्टेबिलिटी दे पाए, बेसिकली मेन मकसद इनका स्टेबिलिटी देना है आपको, ठीक है। तो ये प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आना तो है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, द चैरियट। तो ये लास्ट के जो कार्ड्स हैं ये यही दिखा रहे हैं कि आना है, और इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके आना है, क्योंकि इसके इंटेंशंस इनको क्लियर है। इंटेंशंस क्लियर है कि हाँ अप्रोच करना है, बात करनी है, रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग पर ले जाना है। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स से मुझे ऐसा दिख रहा है रोजेस वगैरह लिए हैं, आपको मे बी रोजेस पसंद है या फिर देना चाहते हैं। एक कमिटमेंट के साथ आते हुए, एक ऑफर के साथ आते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है गाइस। मुझे 7 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, यहां पर 6, या ये कुछ नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कुछ नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं इनके, और क्या आप महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, और कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, तो यहां पर है
और वहां पर है ऑर्फेंड का कार्ड। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना कि अनाथ वाली एनर्जी दिख रही है, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है ये अकेले पड़ चुके हैं, कोई नहीं है इनका, ठीक है, कोई नहीं है, ना कोई समाज, ना कोई फैमिली में कोई भी नहीं है, इनको कोई नहीं चाहिए, बहुत अकेलापन, सैड, बहुत डिप्रेस्ड वाली एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि या तो ये समाज को या फिर फैमिली को ही चूज कर पाएंगे या आप ही को चूज कर पाएंगे, ठीक है। दो जगह फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड है। तो अभी तक ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए आए हैं, ठीक है, बट अब नहीं, अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत हो गया, इनने देख लिया कि कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है टीजर आइलैंड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि देखो मन में बहुत ज्यादा प्यार है, इमोशन से, भले ही अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, उतना प्रिटेंड नहीं कर रहे या नहीं दिखा रहे हैं या कोई एक्शन नहीं दे रहे हैं, बहुत जल्दी आपको एक्शन मिलेगा। आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि इनके दिल में ये बस कठोर बनकर दिखा रहे हैं, ये हार्ड दिखा रहे हैं, या फिर ये ऐसा फील करा रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बहुत पड़ता है, पता है। एक तो रीजन यहाँ पर ऐसा फील कराने का मुझे दिख रहा है कि मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएट आ जाए या आप आ जाओ तो सही हो जाएगा ना, कि कुछ करना भी ना पड़े। अब सोचो अगर कोई खाना बना के दे दे, कोई भूखा है, ठीक है, उसको खाना बनाना है कि चलो बनाऊंगा खाऊंगा, पर अगर उसको हाथ में मिल जाए तो क्यों ही करेगा मेहनत, समझ रहे हो। तो वही ये सोचें, क्या पता आप अप्रोच कर दो, ठीक है, क्योंकि दिल में फीलिंग्स, लव, इमोशंस हैं जो कि छुपाते हुए आए हैं, छुपाते हुए आ रहे हैं अपने संदूक में, ऐसा दिख रहा है। पर इनको ऐसा लग रहा है अब आप ना डिटैच होते जा रहे हो, आप बहुत डिटैच हो गए हो, या फिर आप अब इनको याद नहीं करते, या आपको कुछ लेकर ना कुछ नेगेटिविटी जरूर ये फील करना है, इसीलिए इनको अप्रोच करना है आपको, ठीक है, अप्रोच करना है। यानी कि अब ये खुद ही एक्शन लेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से नहीं आने वाला एक्शन, ये श्योर हो गए हैं, क्योंकि आप नहीं दिखा रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एक्सचेंजिंग गिफ्ट, आपसे आपकी दिल की बात भी जाननी है कि आप कैसा महसूस करते हो, आप इनको लेकर क्या सोचते हो, जैसा ये फील करते हैं वैसा ही आप भी फील कर रहे हो, या क्या है आपके मन में, ये जानना चाहते हैं। बाय द बुक का कार्ड है, बॉटम ऑफ डेक। अब आपके ना पीछे 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 चलते हुए आएंगे ये, मतलब जैसा आप कहोगे ये वही करेंगे, जो आप कहोगे ये वही करेंगे, बस आपको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। जो भी कहोगे आप आंख बंद करके फॉलो करेंगे। अगर आप दिन को कहोगे ना ये रात है, तो ये वही मानने वाले हैं। बहुत बदले हुए आपको दिखेंगे। अभी आपको रीडिंग में लग रहा होगा कभी ऐसा हो पाएगा क्या दी, ये सच में पॉसिबल है? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, पॉसिबल है, ठीक है। और इवन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। 27, 31, यहाँ पर मुझे 39, 53, 35 एज दिख रही है, ठीक है आपकी, और 29 आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।